हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों बहुत स्वागत है। इस बार आईबीपीएस ने कई सारे चेंजेस किए हैं। लास्ट जो नेक्स्ट ईयर रिक्रूटमेंट होने वाली है वो तो आपको पता ही है, नवंबर दिसंबर में हो जाएगी। बट इस बार भी एक जो माइनर डिफरेंस है या फिर चेंज हम कह सकते हैं कि इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन्होंने पहले ही ओपन कर दिया। पीओ में भी किया था तो ये बात आपको पहले ही पता चल चुकी होगी। और जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है कि आईबीपीएस एएफओ या फिर एसओ जो ऑफिसर है उसके लिए भी जो लिंक था वो लाइव हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीआरपी स्पेशल रिक्रूटमेंट, यहाँ पे 13th में आप जाएंगे, या लिंक फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स बाय द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ना। उसके अंदर उसके बाद जो कई सारे स्टूडेंट्स का होता है कि सर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म गुम हो गया या फिर मैं सेव नहीं कर पाया था या मिल नहीं रहा, तो उनके लिए कि वो दोबारा रिप्रिंट कर सकते हैं। कॉल लेटर आई होप आपने कर ही लिया होगा। स्कोर जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ उनको स्कोर पता चल गए होंगे। नोटिफिकेशन भी कर सकते हैं। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो नोटिफिकेशन या जो कॉमन रिक्रूटमेंट फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है कैटेगरी से रिलेटेड या फिर फॉर्मेट से रिलेटेड तो वो नोटिफिकेशन में देखें। क्योंकि कई बार क्या होता है आप लोगों की बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये वाला सर्टिफिकेट की डेट ये है वो है, तो वो चीज़ ना आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। हालांकि आपके डाउट होते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, वो हम आपको बताते भी। अब देखिए लिंक फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स है। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। और ये चीज़ें ना आप जल्दी कर लीजिएगा, इसमें बहुत डिले नहीं करना है, क्योंकि लास्ट दिन का इंतजार करेंगे तो फिर आपको पता ही कि लास्ट दिन कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले ये तो मैंने आपको दिखा दिया है, और ये मेल भी आपको आया होगा है ना। जितने भी स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं उन सबको ये मेल आया होगा, और मेल में भी इन्होंने लिंक दिया हुआ है। पीडीएफ फॉर्मेट में ही सारी चीज़ें अपलोड करनी है, तो ये बहुत ध्यान दे के करना है, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई इशू ना आए उसकी वजह से। अब देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलोंग विद द अटेस्टेड फोटो कॉपीज, ये आपको पास रखनी है, इस सीक्वेंस में लेके जानी है। क्या है, प्रिंट आउट ऑफ इंटरव्यू कॉल लेटर, तो वो भी जरूरी है, आप तो डाउनलोड आप कर लेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड विद द आईबीपीएस सीआरपी, अब देखिए ये दोबारा से लिंक अवेलेबल है तो ये भी डाउनलोड कर लीजिए, इसके लिए भी कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ कॉपी, आधार पैन कार्ड कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे उन्होंने ऑप्शन दिए, कुछ भी एक ले लीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ कॉपी, डेट ऑफ बर्थ के लिए जो हमारी 10th क्लास का सर्टिफिकेट होता है वो सफिशिएंट है या मार्कशीट सफिशिएंट है। ग्रेजुएशन सेमेस्टर ईयर वाइज मार्कशीट, तो ग्रेजुएशन की सेमेस्टर वाइज भी, और अगर जो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है तो वो आप लेके जाइएगा। ग्रेजुएशन पीडीसी या फिर फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट कॉपी, ये भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। बट अगर देखो कई बार कई स्टूडेंट्स का आता है कि सर हमारी पीडीसी बात की है, मार्कशीट पहले की है, तो आपके पास बीच में जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो भी आप ज़रूर लेके जाइए। कैटेगरी से रिलेटेड जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं आपको वो लेके जाने हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से रिलेटेड जो भी है। प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर कोई है और आपने मेंशन किया है, एनओसी वगैरह, वो सारी चीज़ें लेके जानी है। और भी अगर कोई आपको लगता है कोई चीज़ आपको शो करनी है, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट वगैरह, कोई भी सर्टिफिकेट है, आपने नेशनल लेवल खेला है, जीता है, डिबेट करी, ये करा है वो करा है, तो वो सारे अपने साथ सर्टिफिकेट्स लेके जाइए। वहाँ पे क्या होता है जब आप फाइल में अपने सारे डॉक्यूमेंट देते हैं उसके पीछे से आप लगा सकते हैं। जनरली ये होता है कि उतने सारे तो वो देखते नहीं हैं, बट फिर भी आप लगा सकते हैं इन केस आप जो भी आप बात बोलते हैं तो वो थोड़ा सा प्रूफ हो जाती है वहाँ पे, और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। अब आप देखेंगे जब आप इसमें अपना रोल नंबर और ये सब चीज़ें डालेंगे तो आपको ये फॉर्म दिखेगा। यहीं पे ईच स्कैन डॉक्यूमेंट मैक्सिमम साइज 1 MB, और फॉर्मेट क्या है पीडीएफ, पीडीएफ में 1 MB की, तो ये तो बहुत अच्छा साइज़ उन्होंने दिया है। केबी में दिया होता तो आपको सब शॉर्ट करने पड़ते, इवन आप अपने किसी भी स्कैनर से करेंगे तो ये साइज़ में आ ही जाते हैं। देखो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट या फिर 10th और 12th का सर्टिफिकेट विद द डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये तो सभी के पास होगा। मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर ईयर कंसोलिडेटेड, तो ईच सेमेस्टर की है वो भी चलेगा, ईयर वाइज है वो भी चलेगा, कंसोलिडेटेड है वो भी चलेगा। तो मतलब पीडी जो हम कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट है उससे भी काम हो जाएगा, सारी चीज़ें फिर नहीं चाहिए। ओके, तो ये भी आपको अगर सेमेस्टर वाइज है तो उतने पद में आपको स्कैन करके एक सिंगल पीडीएफ बनाना पड़ेगा। देन फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये वोटर आईडी, ये सारी चीज़ें, बैंक पासबुक, आधार कार्ड वगैरह सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं, कोई भी एक लगानी है। इफ़ कैंडिडेट ऑलरेडी प्रोविजनली प्रीवियसली एम्प्लॉयड, तो अगर आप प्रीवियसली एम्प्लॉयड हैं तो आपको दिखाना है उसमें उससे रिलेटेड जो भी एनओसी या वर्क एक्सपीरियंस जो भी आप दिखाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। अगेन ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी ये वाला था, ये था, ये था, ये मैंडेटरी नहीं है। ओरिजिनल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है आपके पास, जरूरी नहीं है कि सभी जॉब कर रहे हो। इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव चेंज देयर नेम, तो वो गजट नोटिफिकेशन की कॉपी, मैरिज सर्टिफिकेट की, ये सारी कॉपी यहाँ पे लगा सकते हैं। और भी कोई रेलेवेंट सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पे, जिससे कि आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी, वो आपको लगानी है। अब आप देखेंगे कि स्टार बना हुआ है,
तो आपकी एलिजिबिलिटी किससे डिसाइड हो रही है? आपकी डिग्री से। तो डिग्री सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगा सकते हैं, पीडीसी या फिर जो भी है। बस इतना सा काम करना है, इसको जल्दी से सबमिट कीजिए, काम खत्म कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए। हमेशा की तरह इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। हम दिन भर इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, शाम को भी इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, अभी आगे भी इंटरव्यूज़ हैं। तो एक चीज़ आप लोग को भी समझ आ रही होगी जब हम इंटरव्यू करते हैं उसके बाद कि सारा फोकस किस पे है? नॉलेज से ज़्यादा कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। ओके, तो हम अपना इतना सारा टाइम आपको दे रहे हैं, तो जितने भी स्टूडेंट का इंटरव्यू हो रहा है उसके बाद अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि 30 मिनट्स डिवोट करना आपको शायद थोड़ा सा लग सकता है, बट हमारे बारे में सोचिए कि हम सुबह 8 बजे से रात के 8 या फिर 9 या फिर 9:30 बजे तक बैठे हैं, और बीच में थोड़ा सा टाइम मिलता है, और उसी टाइम में देखिए वीडियो बनानी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं वो उससे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होना चाहिए, और फाइनल सिलेक्शन आपका ज़रूर होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, हमेशा चीज़ें ध्यान रखनी है ये वाली। और ये तो मैंने सारे अपनी प्रीवियस वीडियो में इंडिविजुअली डिफाइन किया है, तो मैं यहाँ पे अभी डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। बट ओवरऑल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो मेंस में ही इसको ऐड कर दिया जाता। वो देखना चाहते हैं कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो डेफिनेटली आप जॉब भी अच्छे से करेंगे। सो ये चीज़ ध्यान रखना है, और हमेशा बी कॉन्फिडेंट, बी ओरिजिनल। बहुत ज़्यादा हमें, हम कहते हैं ना, जो लार लपेट नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा वर्बोसा यूज़ नहीं करना है, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हम प्रीफिक्स अफिक्स लगा रहे हैं वो नहीं करना है। सारी चीज़ें बताइए, ओरिजिनल बताइए, सारी चीज़ें सच ही बतानी है, कोई भी चीज़ झूठ नहीं बतानी है। कोई चीज़ नहीं बताना चाहते हैं तो उसको नहीं बता सकते हैं, ओके, बट उसके लिए कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।